अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की स्टोरीज पर। महंगाई सेकंड हैंड गर्म कपड़ों की खरीदारी पर भी असरअंदाज। सर्दी बढ़ने के बावजूद लंडा बाजारों में वीरानी। चूनिया का बस टर्मिनल ताहाल गैर फाल, फर्नीचर और लाइटें चोरी। ट्रांसपोर्ट माफिया की मिली भगत या इंतजामी नाअहली। करक के म्यूनसिपैलिटी मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। मुतासरीन का 6 रोज से एहतजाज, काम छोड़कर धरना दे दिया। फर्नीचर शिकस्ता, इमारत खस्ता, हाल से बेहाल सईदाबाद के सरकारी स्कूल का अहवाल। लिया में महकमा हाईवे की गफलत के सबब करोड़ों की मशीनरी नाकारा हो गई। सड़कों की मुरम्मत का काम रुक गया। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हर साल सर्दी बढ़ते ही शहरियों की जानिब से गर्म कपड़ों का इंतज़ाम जो है वो किया जाता है और मोस्टली जो शहरी हैं वो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए लंडा बाज़ारों का रुख करते हैं जहां से वो गर्म कपड़े खरीदते हैं। लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ साथ लंडा बाज़ारों में महंगाई भी बढ़ चुकी है जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल, लंडा बाज़ारों से भी खरीदारी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है और इसका एक पहलू ये भी है कि बाहर से जो कंटेनर्स मंगवाए जाते हैं उन पर टैक्स इस हद तक बढ़ा दिए गए हैं कि ये कंटेनर्स अब या तो पोर्ट पर खड़े रहते हैं या लोगों ने इस हवाले से जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उन्होंने ये कंटेनर्स मंगवाना छोड़ दिए हैं। लंडे का माल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। जिस तरह से आम बाज़ारों में महंगाई में इजाफा हुआ उस तरह से अगर लंडा बाज़ार में देखा जाए तो महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि सफ़ेद पोश तबका इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। खुसूसन सर्दियों की जब आमद होती है तो इसके साथ ही लंडा बाज़ारों में रश बढ़ जाता है। लेकिन अब की बार ये देखा गया है कि रश तो होता है लेकिन अवाम शिकवे शिकायत करते दिखाई देते हैं। कीमतों के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी भी रहती है और इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनका ये कहना है कि जो कंटेनर्स हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है कि इस पर कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, और इसी पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। प्रोग्राम में रिपोर्ट को हिस्सा बनाते हैं। रिपोर्ट देखिए। लंडा बाजार महंगाई के इस दौर में गरीब का दोस्त और मतवस्त तबके का भरम। इस्तेमाल शुदा कपड़ों के बाजार फैशन के दिलदादा नौजवानों के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं, जिन्हें यहाँ ढूंढने पर आलमी ब्रांड्स की शर्ट्स, जूते, जैकेट्स और ट्राउजर्स तक बआसानी मिल जाते हैं। मुल्क में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की तिजारत का हजम हर गुजरते रोज बढ़ रहा है। 2020 में पुराने कपड़ों की तिजारत में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2021 में पुराने कपड़ों की इंपोर्ट में 90% का इजाफा हुआ। 7 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा पुराने कपड़ों की दरामद पर $309 मिलियन खर्च किए गए। करोड़ों का कारोबार करने वाले लंडा बाजार मुल्क के 39% सफेद पोश तबके के तन ढांपने की 30% जरूरियात पूरी कर रहे हैं। यहाँ 900 वाली जीन्स 300 रुपए में और अच्छे ब्रांड की शर्ट 200 रुपए में मिल जाती थी। यानी सिर्फ चंद 100 रुपए खर्च करके आप बाबू बन सकते थे। लेकिन आज टैक्स और ड्यूटीज में इजाफे से यहाँ आने वालों को भी महंगाई का सामना है। ये भी एक हकीकत है कि लंडा बाजार ना हो तो गरीब सर्दी से मर जाए। तेजी से बदलता फैशन और मार्केट में बढ़ते ब्रांड्स ने अमीर दुनिया में इस्तेमाल शुदा कपड़ों और जूतों का अंबार लगा दिया है। सिर्फ बर्तानिया में सालाना 10 लाख टन के कपड़े तर्क कर दिए जाते हैं, जिसका 70% गरीब दुनिया के तन ढांपने के काम आता है। युगांडा जैसे पसमानदा मुल्कों में पुराने कपड़ों का इस्तेमाल 80% तक पहुंच चुका है। हकीकत ये है कि $4.25 अरब को पहुंची पुराने कपड़ों की आलमी तिजारत, जहां मगरिब का कूड़ा करकट समेट कर नफा कमा रही है, वहीं बदलते मौसमों की शिद्दत से गरीब को भी बचा रही है। टैक्सेस और ड्यूटीज़ के इजाफे की वजह से बाहर से अब सेकंड हैंड कपड़े मंगवाना भी मुश्किल हो चुका है। इससे पहले जिस तरह के भी आपने रिपोर्ट में देखा, पाकिस्तान का तीसरा नंबर था सेकंड हैंड कपड़े जो इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं वो मंगवाने में, इसकी तिजारत में। लेकिन अब जो इस सिलसिले में काम करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है
कि ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं कि अब ये काम भी मुश्किल हो चुका है और इसका अल्टीमेटली अफेक्ट सफ़ेद पोश लोगों पर आता है, गरीब आवाम पर आता है, जो कि तन ढांपने के लिए लंडा बाजारों का रुख करते थे। दुआ शकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। दुआ शकील, बताएगा ओवरऑल सूरत हाल क्या है और आवाम इस पर क्या शिकायतें और शिकवे कर रहे हैं? मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर लंडे बाज़ार में। सर्दियाँ आते ही लोगों ने यहाँ का रुख कर लिया है। हर तरफ मेरे रश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं स्वेटर्स, जैकेट्स, ग्लव्स, हर चीज़ मौसम सरमा के हिसाब से मिल रही हैं और लोग सड़कों पे लेकर भी अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। लोगों ने यहाँ का रुख कर लिया। मौसम सरमा अभी सिर्फ आगाज़ ही है उसका। जी तो नाजरीन, दुआ ने हमें बताया लाहौर की सूरत हाल के हवाले से कि लंडा बाज़ार में भी महंगाई का राज जो है वो बरकरार है। इसी पे दुकानदार और आवाम क्या कहते हैं, ये सुनिए। था लेकिन अब बहुत महंगा हो गया। अब महंगाई बहुत है ना, बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, इसलिए तो लोग भी अब कम आ रहे हैं। सस्ता होता तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है। जो लास्ट टाइम सिचुएशन थी उससे ट्रिपल हो गई अब तक। लंडे के अंदर भी आप समझ लेंगे ये लंडा बाज़ार नहीं है, ये लंदन बाज़ार है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। जैसे बिजली के बिलों पे पड़े हैं, हमारे कारोबार पे भी इतना ही। जो बंडल हमारा 35,000 का था वो इस वक्त 65, 64 इस पे मिल रहा है, डबल हो गया हमारा भी। आम का रुझान लंडे में पहले की निस्बत बहुत हद तक कम हो गया है। ब्रांड से ज़्यादा लंडा जब महंगा हो जाएगा तो फिर कौन आएगा यहाँ? लंडा बहुत महंगा हो चुका है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पहले ये था कि अगर 10 बंदे आते थे तो उनमें से 9 लेके जाते थे। अब 10 आते हैं, 1 लेके जाता, 9 रेट पूछ के चले जाते हैं। इस मामले पर अवाम कितने शिकवा कुना हैं वो आपने देखा। हाफिजाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी महंगाई बढ़ने से लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लंडा बाज़ारों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी महंगाई में उसी हद तक इजाफा हुआ है जितना कि आम बाज़ारों में। और इस पर जो है अवाम क्या कहते हैं, इस बारे में बात करेंगे। शहबाज गुल हमारे साथ हाफिजाबाद से मौजूद हैं। शहबाज, बताएगा यहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है? लंडा बाज़ारों में अवाम क्या उसी तादाद में, बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं या कि वहाँ पर भी महंगाई की वजह से लोगों को परेशानी है? सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो गर्म मलबूसात की मांग भी बढ़ गई, क्योंकि महंगाई के इस दौर में लंडा बाज़ार में रखे गए गर्म मलबूसात जो है अब गरीब आदमी की पहुंच से भी बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस सिलसिले में जो है दुकानदारों का भी कहना है कि इस दफ़ा माल की कीमतों में जो है दुगना इजाफा हो चुका है और गर्म मलबूसात की जो वैरायटी दुकान पर रख कर जो है वो फ़रोख्त करना इंतहाई मुश्किल भी हो चुका है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि आम मार्केट की निस्बत ज़्यादातर सर्दियों में गर्म मलबूसात को ख़रीदने के लिए यहाँ का रुख करते थे, लेकिन अब वही मलबूसात जो है मार्केट से भी कोई फ़र्क नहीं रहा। यहाँ पर भी जो गर्म मलबूसात की कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही है, जिससे ना सिर्फ जो मुतवस्सित तबका है वो यहाँ का रुख करना ज़्यादा पसंद करता है, अब वो भी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए इंतहाई जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि लंडा बाज़ारों की यहाँ पर जो गर्म मलबूसात उनकी कीमतें भी उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। जी ठीक है, महंगाई बढ़ते ही मुतवस्सित तबका जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। अब आप आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कोट चट्टा में सेकंड हैंड कपड़ों के बाज़ार में क्या सूरत हाल है, ये आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा एहसन रजा खोकर। जी एहसन, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? महंगाई के इस दौर में मिडल मैन और सफ़ेद पोश तबके का अपने और अपने बच्चों के लिए सर्दियाँ शुरू होते ही गर्म मलबूसात लेने के लिए लंडे बाज़ार का रुख किया हुआ है। लंडे बाज़ार में आए शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से बच्चों को सर्दियों में नए कपड़े ख़रीदने की बजाय लंडा बाज़ार से ख़रीदारी को तरजीह देते हैं। लेकिन लंडा बाज़ार में इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा होने की वजह से अशिया की चीज़ों में जो निर्ख हैं वो पिछले साल की निस्बत इस साल काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आवाम को लंडा बाज़ार जैसी सस्ती सहूलियत भी अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। शहरियों ने गवर्नमेंट से अपील किया है कि महंगाई को कम करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। जी रज़ा खोखर हमें कोट चट्टा से आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर लंडा बाज़ारों की क्या सूरत हाल है। वीरानी देखने में आ रही है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी कीमतें ज़्यादा होने के शिकवे कर रहे हैं। लोगों की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना। कोई समझ नहीं लगती, फ्रैश भी महंगा, लंडा भी महंगा, 500 का भी दे के कोई 10-20 रुपए नहीं लाभते पे। लंडा बाजार में आते हैं कि चीज़ें कम मिल जाएं, सस्ती मिल जाएं, लेकिन ये उनके मुताबिक ज़्यादा महंगी हैं। 100% से ज़्यादा रेट हो गए हैं। अब तो लगता है कि सर्दी में भी ऐसे ही हमको गुजारना पड़ेगा मुश्किल से। रेट इनके बहुत हाई है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गई है। और इस महंगाई के आलम के अंदर हम बच्चों क्या लेके जाए? नहीं तो दूर के बाद लंडे से कुछ खरीद के ले जाए। पहले चीज़ें बहुत सस्ती मिलती थी,
अब ये आलम है कि ये लंडा बाजार भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। परेशान है, किराया इतना ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी हो गई है, टैक्स लगा दिया, महंगाई कर दिया बहुत ज़्यादा। लोगों की जानिब से शिकवे शिकायत का सिलसिला तो जारी है और बजा शिकवे हैं, बजा शिकायतें हैं कि जिस तरह से कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, उनका ज़िंदगी गुजारना मज़ीद मुश्किल हो गया है, ज़िंदगी मज़ीद वबाल बन गई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनके शिकायत देखी जाएँ तो वो भी बजा हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हुकूमत आखिर रिलीफ फराहम क्यों नहीं कर रही है। अगर बाज़ारों में तमाम तर कीमतें चीज़ों की बढ़ती जा रही हैं, लंडा बाज़ारों में इस तरह से कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, तो यकीनन आवाम की मुश्किलात भी बढ़ेंगी, जिसका अजाला बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़िशान, देखा जाए तो आवाम तो गिला शिकवा करती ही है महंगाई का, लेकिन उसके साथ साथ दुकानदार भी जो हैं वो शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि कंटेनर्स पर जो ड्यूटी चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हम भी मजबूर हैं और मजबूरी के तहत जो है हमें लंडा बाज़ार में जो भी सामान आता है उसको महंगे दामों आवाम को बेचना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो आवाम हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और अगर सर्दियों में लंडा बाज़ार जो है वो सफ़ेद पोश तबके की पहुंच से दूर हो जाएगा तो चीज़ें जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ हो जाएंगी। और आई गेस इस पर गवर्नमेंट को इस पर कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है इसमें कोई आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल करे जिससे आवाम भी खुश हो सके। कर लेते हैं लंडा बाजार में, यहाँ पर भी वीरानी दिखाई दे रही है और इसका सबब सिर्फ महंगाई है। हमारे नुमाइंदे लियाकतपुर से अबू हुरैरा अलवी हमारे साथ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। अबू हुरैरा, बताइएगा इस बारे में। में सरमा की आमद के साथ ही लियाकतपुर में लंडा बाजार सज चुके हैं, मगर महंगाई के बायस लंडा बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। जहाँ पर शहरी महंगाई के बायस परेशान है, वहीं पर लंडा मालकान भी परेशान है। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਤੋਂ ਬੰਡਲ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਡਲ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। हुकूमत ਦੇ ਅੱਗੇ अपील है भी सारा किराया कम किया जाए, टैक्स कम किए जान। जी बिल्कुल, टैक्सीज को भी कम किया जाए और किरायों को भी कम किया जाए ताकि हम सस्ते बंडल लाकर यहाँ पर शहरियों को सस्ता लंडा फराहम कर सकें। जी तो नाजरीन, अब खानपुर की बात करते हैं। खानपुर में क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा राशिद ओवैसी। राशिद, बताइएगा खानपुर में क्या सूरत हाल है, किन दामों वो कपड़े बेचे जा रहे हैं आवाम को? लंडा बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ से गरीब और मुतवसत तबका जो है बाआसानी ख़रीदारी जो है करता है। खानपुर में सर्दियों की आमद के साथ ही लंडा बाज़ार जो है वो सज चुका है, दुकानें जो हैं सज चुकी हैं लंडा बाज़ार की। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो है खानपुर का लंडा बाज़ार जो है वीरान नज़र आ रहा है। इस हवाले से दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है महंगाई की शरह में भी क्योंकि इजाफ़ा हुआ है, उसी तनासब से जो है गाहक जो ख़रीदार हैं उनका भी जो है इंतहाई कमी देखने में नज़र आ रही है। मौजूदा हालात में जो है महंगाई की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है कि बाज़ार का रुख तो करते हैं मगर कोई भी चीज़ जो है ख़रीदने की हिम्मत नहीं होती। और ख़ासतौर पर लंडा बाज़ार जो है इसके रेट भी इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि कोई भी चीज़ जो है क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। राशिद ओवैसी हमें खानपुर से आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर भी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और लोग यही शिकायतें कर रहे हैं। कराची की बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। यहाँ पर लंडा बाज़ारों में भी वीरानी है। जहाँ पर गर्म कपड़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं लंडा बाज़ारों में मौजूद जूतों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और इस पर भी लोग शिकायतें कर रहे हैं। महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। महमूद, बताइएगा क्या कीमतें हैं यहाँ पर लंडा बाज़ारों? आवाम की कमर तोड़ दी। और अगर हम बच्चों के या बड़ों के खेलों के जूतों की बात करें जिनको कि जॉगर्स और स्पोर्ट्स शूज़ कहा जाता है, इस वक्त अगर हम ब्रांडेड कंपनियों को देखें तो 2000 से लेके 4000, फिर उसके आगे कोई कैद नहीं है, 10-10 हज़ार रुपये तक के जूते। यही वजह है कि कराची के इलाके सदर में ठेलों पे मारूफ में जिनको लंडा बाज़ार के जूते कहा जाता है वो बिकते हैं। बहुत महंगाई हो गई है, तो कैसे देखते हैं इन जूतों को? ये फिर भी कोई गनीमत है? जी हाँ, ये कुछ गनीमत होता है। इनके जो रेट होते हैं तो जब ये बताते हैं 800 या 700 तो उसमें हम कोई कमी बेशी करते हैं तो कर भी लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि जो कमी इनको वायरे में जब आता है तो कर लेते हैं। अहलियान जो कराची हैं उनके लिए एक बाइस नेमत है। इस किस्म के बाज़ार और शहर में कई जगहों पर इस तरह के ठेले भी लगते हैं, दुकानें भी हैं जहाँ पर गैर मुल्की जो है लंडे का सामान आता है और उनमें जूतों की बड़ी तादाद है। ख़ासतौर पर ये स्पोर्ट्स शूज़ हैं कि बच्चों को आजकल खेलने जाना होता है और इधर उधर उनको अपनी गैर निसाबी सरगर्मियाँ खेलों में शिरकत करनी होती है, उसके लिए लोग सस्ते जूते यहाँ से ले लेते हैं। जी तो नाजरीन, अब रुख करेंगे पत्तों का, जहाँ पर लंडा बाजार तो सजा दिए गए हैं लेकिन वो सुनसान पड़े हैं। अवाम जो है महंगाई की वजह से वहाँ पर नहीं आ रही। अवाम की जानिब से क्या शिकवा किया जा रहा है और हुकूमत से भी महंगाई कम करने का मुतालबा अवाम की जानिब से किया गया है। अवाम की ज़ुबानी सुनिए।
से भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, माल का रेट 3-4 गुना ज़्यादा हो गया है। पहले गरीब आदमी ये लंडा पहन लेता था, अब उसकी भी पहुंच से दूर हो गया है। अगर हमें सस्ता मिलेगा तो हम भी आगे सस्ता बेचेंगे। लंडा पहला बहुत सस्ता मिलता था, लोगों आता था, खुश होता था। अभी जो है ना इतना टैक्स लोगों ने लगा दिया, एक हुकूमत ने जो महंगा जो चीज़ है ना इससे भी महंगा बढ़ गया। पहला मिलना था ना सस्ता मिलना था, अब जब मिलना था महंगा मिलना है। पीछे से जो माल आते हैं ना वो बहुत शार्ट मिलते हैं। बच्चों की खरीदारी करने के लिए आया हूँ, अभी इनके दाम पूछे हैं तो ये दाम समझ से बाहर हैं। बच्चों के पहनने के लिए कोई चीज़ हमें लंडा बाजार से सस्ती नहीं मिलेगी तो हम किस तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रिलीफ दे, लंडे का माल इस्तेमाल कर सकते हैं, नया तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा माल होता है। अवाम का शिकवा बजा है कि लंडा बाजार से भी सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे। सफ़ेद पोशों का यकीनन भरम कायम रखने का एक बड़ा ज़रिया है लंडा बाजार, लेकिन यहाँ पर भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। महंगाई का जिन यहाँ पर भी बेकाबू है। फैसलाबाद की बात कर लेते हैं, मोहम्मद सुफियान वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। सुफियान, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? लंडा बाज़ारों में महंगाई कुछ कंट्रोल में है या यहाँ पर भी उरूज पर है? बिल्कुल, सर्दी आने के बायस शहरी सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात इस्तेमाल करते हैं और गर्म मलबूसात मुतवसत कीमत में ख़रीदने के लिए लंडा बाज़ार से बेहतर कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर वही गर्म मलबूसात भी महंगे दामों दस्तयाब हों तो शहरी मुश्किल का सामना शहरियों को करना पड़ता है। शहरी गर्म मलबूसात ख़रीदने के लिए लंडा बाज़ार का रुख तो करते हैं, लेकिन आज से 6 महीने या साल पहले जो गर्म मलबूसात जर्सियाँ, स्वेटर या जुराबें थोड़ी कम कीमत में दस्तयाब थी, अब वो महंगी कीमत में दस्तयाब हैं। जबकि इस मौके पर दुकानदारों का ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस उन्हें ये अशिया जो पहले कम कीमत में फ़रोख्त करनी पड़ती थी, अब उन्हें। फैसलाबाद से मोहम्मद सुफियान हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि वहाँ पर भी वीरानी है लंडा बाज़ारों में और यकीनन इसकी वजह सिर्फ यही है कि कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते लोग ख़रीदने के लिए जो सफ़ेद पोश तबका है, जो गरीब तबका है, वो लंडा बाज़ारों का रुख करते थे, अब भी लंडा बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि उनके लिए ख़रीदना अब मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब जो ताजिर हजरात हैं उनके भी शिकवे हैं और वो हुकूमतों से शिकवे हैं कि ड्यूटीज़ को कम किया जाए, कंटेनर्स पर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उन्हें कम किया जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके। आवाम को रिलीफ तभी मिल सकता है जब ताजिर हजरात को रिलीफ मिलेगा और इसके लिए यकीनन हुकूमत को काम करना होगा, हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ स्टेप लेना होगा। बिल्कुल, और देखा जाए तो महंगाई ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है जो ही सर्दियाँ आती हैं। और अगर देखा जाए गरीब आवाम के अलावा मतमूल तबका भी जो है वो लंडा बाज़ार का रुख करता है और वहाँ से जाकर अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको मुकम्मल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन महंगाई के सबब जो है इस वक्त लंडा बाज़ार भी सुनसान पड़े हैं क्योंकि आवाम जाती नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि महंगाई बढ़ चुकी है और वहाँ पर कुछ भी जैकेट, स्वेटर, जूते और बैग्स, कुछ भी जो चीज़ है ज़रूरियात ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए वहाँ से नहीं ख़रीदी जा सकती क्योंकि महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा है। और दुकानदारों की जानिब से भी अलग शिकवे शिकायत किए जाते हैं, उनकी जानिब से यही बताया जाता है कि टैक्स ज़्यादा है और अगर गवर्नमेंट जो है इसमें कोई ना कोई स्टेप जो है वो इस तमाम तर चीज़ों में ले ताकि आवाम को जो है वो आसान किया जा सके। यकीनन इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से स्टेप्स लिए जाने की ज़रूरत है। बहरहाल आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मज़ीद भी बात करते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करेंगे चूनिया की। चूनिया का सरकारी बस टर्मिनल मुकम्मल होने के बावजूद गैर फाल है। निगरानी और तवज्जो न होने के सबब करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए टर्मिनल से कीमती फर्नीचर, लाइटें और सीसीटीवी कैमरे भी चोरी हो चुके हैं। क्या बस टर्मिनल की वीरानी इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट माफिया की मिली भगत का नतीजा है या कुछ और है? ये सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। बस टर्मिनल पर मौजूद तमाम तर जो फैसिलिटीज़ थी वो अब ख़त्म होने लगी हैं। यहाँ से सीसीटीवी कैमरे चोरी कर लिए गए हैं, फर्नीचर यहाँ पर पड़ा ख़राब हो चुका है जिस पर लाखों रुपए लगाए गए थे और करोड़ों रुपए की लागत से ये बस टर्मिनल तामीर किया गया था। इंतज़ामिया की अदम तवज्जही है कि यहाँ से ये तमाम तर चीज़ें अब चोरी हो रही हैं लेकिन इसे फ़ाल नहीं किया जा सका। यकीनन ट्रांसपोर्ट में भी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक शहर से दूसरे शहर जाना ये बहुत बड़ा मसला आवाम के लिए बन चुका है। अब्दुल गफूर अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुल गफूर, बताइएगा क्या वजह है कि इस बस टर्मिनल को अभी तक फ़ाल नहीं किया जा सका और यहाँ पर अब सूरत हाल है क्या?
साल कबल साबका दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाला न्यू बस टर्मिनल इस वक्त बूथ बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों के लिए रेस्ट हाउस और इनकी रिहाइशगाह भी बनाई गई है। और इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद और इसके अलावा आने वाली गाड़ियों की मरम्मत के लिए यहाँ पर बहुत सी वर्कशॉपें भी बनाई गई हैं जो इस वक्त वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। इसी हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि मिनी अड्डा मालकान और इंतज़ामिया की मिली बकत की वजह से इंतज़ामिया इस अड्डे को फाल करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का फर्नीचर रखा गया था और जो रोशनी के लिए लाइटें भी लगाई गई हैं वो भी इस वक्त बिल्कुल टूट फूट चुकी हैं और जो फर्नीचर है वो भी नकारा हो चुका है। उनका मज़ीद कहना था कि हमारा वज़ीर आला पंजाब और DC। ठीक है, अब्दुल गफूर अंजुम हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया खुरम हमीद साहब। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। ये करोड़ों रुपए की लागत से बस टर्मिनल बनाया गया था लेकिन इसको फ़ाल नहीं किया जा सका है। क्या वजह है कि यहाँ से अब चीज़ें चोरी भी हो रही हैं लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी बात बिल्कुल वजह है कि जो हमारा जो ये बस स्टैंड है ये फॉल तो अलबत्ता है लेकिन उस हद तक फॉल नहीं हुआ जिस तरह इसको फॉल होना चाहिए था। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो बस स्टैंड है वो शहर के बिल्कुल अंदर मौजूद है और हमने इसको पहले तो उसको रिमूव करवाने के लिए काफ़ी उसको लीगल एक्शन लिया था। तो वो हाई कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर ले आए कि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो अब वो क्योंकि शहर के बिल्कुल अंदर है और जो लोगों के लिए भी उसके लिए एक्सेस में है और जो हमारा जो स्टैंड बना है वो शहर से थोड़ा सा फासले पे है तो लोग जो है शहर के अंदर स्टैंड को प्रेफर करते हैं, उसके बजाय शहर के बाहर जाने को प्रेफर नहीं करते। इस वाले से हमारी जो है वो कोर्ट के साथ जो है वो हमने अपना स्टांस दिया है कोर्ट को कि अगर इसको जो शहर के अंदर जो स्टैंड है जो कि प्राइवेट स्टैंड है अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो जो हमारा जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनल भी हो जाएगा और शहर में जो ट्रैफिक का बहाव है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो उस हवाले से हमने कोर्ट में अपना रिप्लाई सबमिट किया है। अगर इंशाल्लाह कोर्ट का ऑर्डर्स होते हैं तो इंशाल्लाह इसको हम जो है फॉल करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा यकीनन इसको फॉल जो है वो करवा लिया जाएगा। अच्छा हमने आवाम से बात की तो आवाम की जानिब से यही कहा गया कि जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया की मिली भगत की वजह से टर्मिनल को फॉल नहीं किया गया। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई और जब तक कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है तो जो इंतजामिया है वो जो एग्जिस्टिंग जो बस स्टैंड है उसको रिमूव करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अगर कोर्ट हमें अलाउ कर देती है वो स्टे ऑर्डर विकेट हो जाता है जो कि इंशाल्लाह हम करवाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली हमारा जो बस स्टैंड जो है वो बहाल हो जाएगा और प्रॉपर फंक्शनल भी होगा। ठीक है खुरम साहब, लेकिन हमने देखा ये है कि जब भी बस स्टैंड बनाए जाते हैं वो शहर से बाहर ही होते हैं। अभी जो प्राइवेट बस स्टैंड आप कह रहे हैं कि शहर के अंदर मौजूद है, क्या वो माफिया है जो कि इस पर काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टर हजरात यकीनन जो है उसी को प्रेफर करेंगे लेकिन इस माफिया को पहले कंट्रोल करना एक बड़ा काम है। डेफिनेटली हम तो अपनी जो तहरुक है उसके हवाले से कर रहे हैं। हमने जो है वो उस पर रिप्लाई भी दिया है, हमने कोर्ट में पेश भी उस हवाले से अपना मौका भी पेश किया है। लेकिन कोर्ट में क्योंकि हियरिंग में इशू है तो कोर्ट हाई कोर्ट इज अ कॉम्पिटेंट फोरम जिन्होंने डिसाइड करना है कि उसको कब रिमूव करना है। वो जब अलाउ करते हैं तो उसी के बाद हम तहरुक कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर की मौजूदगी में किसी किस्म का तहरुक कर नहीं सकते। सर जो फर्नीचर और लाइटें चोरी हुई हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? वो तो चले कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार आप कर रहे हैं लेकिन जो लाइटें चोरी हो गई, वहाँ से CCTV कैमरे लगाए गए थे वो भी चोरी हो गए, इसकी किसकी जिम्मेदारी है? फर्नीचर ये तमाम तर जो चीजें थी वहाँ पर मौजूद थी वो चोरी हो गई, इनके पीछे कौन? इस हवाले से हमने जो उधर 2 एहलकार जो पॉइंट किए थे चौकीदार के तौर पे तो वो उनको लास्ट टाइम ने सस्पेंड भी कर दिया था और बाद में फिर उसकी FIR भी हुई थी। तो उस हवाले से जो है हमने FIR भी करवाई है। इसके बाद हमने एहलकारों को चेंज किया है। अब हालात काफी बेहतर हैं, इस किस्म की चोरी की एक्टिविटीज नहीं है। तो इस हवाले से क्या कोई तहकीकात जारी हैं? सस्पेंड कर देना क्या काफी था आपके ख्याल में? जी ऑफ कोर्स FIR करवाई है तो FIR में जब हमने उसको सस्पेंड भी किया था तो तहकीकात जारी है और जैसे कोई फाइंडिंग आती है तो इंशाल्लाह उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है सर, ये बताइएगा कि कब तक आपको लगता है कि बस टर्मिनल जो है वो आवाम के लिए बहाल कर दिया जाएगा? एस्टिमेटेडली कब तक, कोई टाइम फ्रेम? बस स्टैंड बहाल तो है और ट्रैफिक का फ्लो भी है लेकिन इतना ट्रैफिक का फ्लो नहीं है जितना कि होना चाहिए क्योंकि जो शहर के अंदर जो बस स्टैंड है लोग उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। तो जैसे ही कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर विकेट होता है तो ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। इसमें अब ये डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट के वो कब तक स्टे ऑर्डर को विकेट करती है। ठीक है,
चलें, उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से अवाम को जल्द सहूलियात मिलेंगी और जो मामला इस वक्त अदालत में है, इस हवाले से अदालत की जानिब से भी फैसला आए। शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन ये चूनिया का एक बड़ा मसला है। जो सरकारी बस टर्मिनल है चूँकि शहर से बाहर है तो यकीनन लोगों को मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन ट्रैफिक के बहाव के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बड़ा ये स्टेप था जो कि लिया गया था। शहर के अंदर ट्रैफिक का बहाव बरकरार रखना, ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए शहर के अंदर बस स्टैंड होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और अगर बना भी दिया गया तो आई गेस उसको जल्द से जल्द फाल कर देना चाहिए आवाम के लिए, क्योंकि आवाम की आसानी के लिए ऐसे टर्मिनल्स बनाए जाते हैं। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि महकमा हाईवे लिया की गफलत की वजह से एक जानिब लिया की अहम शाहराहें खंडर हो चुकी हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ हाईवे वर्कशॉप में करोड़ों की मशीनरी धूप में पड़ी पड़ी नकारा हो चुकी है। अदम तवज्जही के सबब रोड रोलर्स जीप ने भी काम करना छोड़ दिया है और यूं सड़क की मुरम्मत की उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं। लिया की तमाम तर सड़कों पर हम ये हालात देखते हैं। लोगों को यकीनन यहाँ पर सफ़र करने में भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मशीनरी मंगवाई गई थी ताकि सड़कों की हालत ज़ार को बेहतर किया जा सके, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो सका है। मौजूदा सूरत हाल क्या है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जाने के माजिद रंधावा मौजूद हैं। माजिद रंधावा, बताएगा क्या वजह है कि सड़कें ताहाल उसी तरह से हैं, इनकी मुरम्मत के लिए काम शुरू क्यों नहीं हो सका? महकमा हाईवे की गफलत की वजह से महकमा हाईवे वर्कशॉप लिया में खड़ी करोड़ों की जो मशीनरी है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा हाईवे वर्कशॉप लिया में। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस साइड पर रोड रोलर्स खड़े किए गए हैं जो कि धूप में खड़े खड़े बेयारो मददगार यहाँ पर जो है तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बात की जाए इस साइड की तो इस साइड में जो है जीपें ऑफिसर्स के लिए लाई गई थी, लेकिन यहाँ पर धूप में खड़ी खड़ी बेयारो मददगार ये जीपें जो हैं ये इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। अगर बात की जाए तो बिल्कुल सामने से जो दीवार नाज़रीन यहाँ पर है ये महकमा हाईवे और महकमा बिल्डिंग की जानिब से बनाई गई थी, लेकिन ये दीवार जो है ये मुकम्मल टूट चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर चोरी के खदशात भी हैं कि चोरी भी यहाँ पर हो सकती है। या हमारी बात जब शहरियों से हुई तो शहरियों का यही कहना था कि लिया में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। अगर ये मशीनरी ठीक हो तो उनकी किस्मत भी बदल सकती है। शहरियों ने आला हुकाम से माजिद रंधावा हमें आगाह करे थे लिया से कि क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट लिया कामरान जावेद अवान साहब, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। करोड़ों की मशीनरी मंगवाई गई थी ताकि ये सड़कों की मुरम्मत की जा सके, आवाम को कुछ सहूलत मुहैया की जा सके, लेकिन वो मशीनरी ही वहाँ पड़ी नाकारा हो गई है। क्या कहेंगे आप इसका, कौन जिम्मेदार है? इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे जो रोड्स के काम चल रहे हैं वो तो टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कर रहे होते हैं, लेकिन जो रोड की मरम्मत के हवाले से है वो महकमा हाईवे का जो यहाँ मशीनरी है और उनका अमला इस पे काम कर रहा है। उसमें कुछ मशीनरी इनकी ठीक है जो अरसा दराज से वो रोड्स की मरम्मत कर रही है। जो नकारा मशीनरी है उसके लिए हमने एक तो रिपोर्ट सेक्रेटरी CNW को भिजवाई है कि आप इसकी ऑक्शन करवाएं या आप इनको मरम्मत करवा के दें, और ज़्यादातर मशीनरी की इन्होंने मरम्मत के बाद में इनको एलोकेशन भी दी है फंड की, ताकि मशीनरी ठीक हो और रोड के जितना भी मरम्मत का या रिपेयर का काम हो रहा है वो अच्छे तरीके से काम हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह रोड काफ़ी हद तक पहले भी बेहतर है, लेकिन उनको मजीद बेहतर करने के लिए मशीनरी हम फाल करवा रहे हैं जो कुछ दिन तक फाल हो जाएगी और रोड को इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि सारा काम बेहतर हो रहा है। एक जानिब, लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि रोड की मरम्मत के लिए काम हो रहे हैं। अभी जो फुटेज हमने देखी है, जो हमारे रिपोर्टर ने हमें आगाह किया है, वहाँ पर सड़कों की हालत ज़ार भी कोई इतनी बेहतर नहीं है। सर, इसमें यह कि जितनी भी मशीनरी है ना वो सारी खराब नहीं है। उसमें इनके 2 रूलर और बाकी जो इनकी लेबर है वो काम रोड पे कर रहे हैं। आपने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम चलाया था भागल अड्डे का, तो वो लिया लाहौर रोड मेन रोड था, तो माजिद रंधावा ने वहाँ पे जाकर प्रोग्राम किया था, तो उसके रिस्पांस में फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पे फंड दे के और उसी मशीनरी के साथ जो इनकी चालू हालत में है उसे हमने काम बेहतर करवा लिया है और अब वो रोड माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक कर रही है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मशीनरी है वो काफ़ी ख़राब खड़ी है, तो उनकी बेहतरी के लिए फंड भी यूज़ हो रहे हैं और लगे सेक्रेटरी साहब ने एलोकेट भी किए हैं, तो तकरीबन 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह वो आपको रोड पे नजर आएगा। सड़कों पे काम हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब जो मशीनरी इतनी ज़्यादा जो ख़राब हो चुकी है, क्या इस बारे में आपकी जानिब से बाकायदा तौर पर आगाह किया गया है, इसको रिप्लेस किया जाएगा? सर, इसमें हमने 2 तरह से आगाह किया है सर हायर अप्स को। एक तो ये कि जो रिपेयरेबल हैं उनको हम रिपेयर करवा के
उनसे हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम लेंगे, और जो बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस हैं वो उनके ऑक्शन करवा के उनको नीलामी करके, ताकि वो एक जो एसेट खराब हो चुका है तो वो कौमी खजाने में उसकी जो बाद में पैसे जमा हों वो खजाने में आएंगे और उनको सोल्ड आउट किया जाएगा, ताकि वो बेकार ना खड़े रहें, वो किसी ना किसी काम में आ सके उसका जो पैसा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको दोबारा से जहमत देते रहेंगे इस हवाले से जानने के लिए कि किस हद तक आवाम को फैसिलिटेट किया गया है और ये तमाम तर मुश्किलात जो है वो किस हद तक आवाम की कम हुई हैं। बिल्कुल नाजरीन, अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तालीम आम करने के दावे धरे के धरे रह गए। सिंध हुकूमत की जानिब से जो तमाम तर इंतजाम किए गए थे वो वहीं हैं। महकमा तालीम की गफलत के सबब हाला न्यू सईदाबाद के नवाही गाँव बदर लाकू का प्राइमरी स्कूल तबाह होकर रह गया है। स्कूल की इमारत मखदूश है और फर्नीचर नाकाबिले इस्तेमाल है। 3 साल से बच्चे तदरीस से महरूम हो चुके हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अली कासिम से। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हुकूमत के दावे सिर्फ ऐलानात तक महदूद रह गए हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट मटियारी की सबसे बड़ी आबादी रखने वाला शहर जो तालका जिसे कहा जाता है, न्यू सैदाबाद के गांव जो है बदर लाखों में यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बताऊँ, प्राइमरी स्कूल है जो 3 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है, गुजरने के बावजूद अभी तक जो है गैर फ़ाल दिखाई देता है। हर तरफ आप देख सकते हैं कि फुटेज में क्लियर दिखाई देता है ये एक स्कूल नहीं, कोई पुरानी सी बिल्डिंग है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी हम मौजूद थे यहाँ पर, जैसे सुबह आए हैं तो यहाँ पर जो बच्चे जो हैं आसपास के जो है वो भी बाहर निकल आए। उन लोगों ने एहतजाज भी यहाँ पे रिकॉर्ड कराया है कि कई बार हमने जो है इदारों को भी लिखा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट मटियारी इंतज़ामिया उसको भी कहा है कि स्कूल को जो है बहाल किया जाए, मगर जो अभी भी गैर फ़ाल होने की वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन लोगों ने मुतालबा किया है हुकूमत सिंध से तो खुदारा हमारे बच्चों पर रहम किया जाए और इस स्कूल को बहाल किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध से मुतालबा किया गया है कि जल्द अज जल्द स्कूल को बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका कासिम, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शोरकोट में पढ़े लिखे पंजाब के दावे की कलई खुल गई है। वारिसाबाद का सरकारी स्कूल लावारिस हो चुका है, 4 दीवारी है, ना क्लासरूम्स हैं। करोड़ों के फंड्स के बावजूद बच्चे खुले आसमान तले ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। और मुंतखब नुमाइंदों को एहसास है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट को फिक्र है। ये क्या हो रहा है, जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद शहजाद से। खालिद, क्या वजह है कि फंड्स भी मौजूद हैं, सब कुछ हो भी सकता है, लेकिन इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही? तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हमारे साथ स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं वो उनका क्या कहना है। हमें चाहिए कि 4 दीवारी होनी चाहिए और बिजली होनी चाहिए और पानी होना चाहिए और हम अपनी तालीम जारी रख सकें। जी, जैसा कि आपने बच्चों की बात सुनी, बच्चों का यही कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे स्कूल की 4 दीवारी होनी चाहिए और फर्नीचर होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, ताकि हम खुले आसमान तले पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपनी तालीम ऐसे तरीके से जारी रख सकें। जी बहुत शुक्रिया, इस बारे में आगाह कर रहे थे। ये बहुत बुनियादी ज़रूरत है, हर बच्चे का हक है तालीम हासिल करना, उसे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना। लेकिन यहाँ पर स्कूल्स ना होने की वजह से, मुश्किलात होने की वजह से बच्चों के लिए तालीम हासिल करना जब मुश्किल हो जाएगा तो यकीनन सवाल उठेगा इंतज़ामिया पर, सवाल उठेगा हुकूमतों पर कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि हर बच्चे की तालीम के लिए यहाँ पर इंतज़ामात किए जाते। जब तमाम तर फंड्स मुहैया कर दिए गए हैं, जब यहाँ पर तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं, इसके बावजूद मुंतखब नुमाइंदे अगर इस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे तो वो यकीनन एक जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं और यकीनन इस पर जो तमाम अहले इलाका हैं उनकी जानिब से भी आवाज़ उठाई जा रही है, तो हुकूमत को इस पर नोटिस लेना होगा। बिल्कुल, इंतज़ामिया को इस बारे में एक्शन जो है वो लाजमी तौर पर लेना चाहिए। लोगों की जानिब से यही अपील की गई है वज़ीर आला पंजाब से कि वो इस चीज़ में एक्शन लें और स्कूल को जो मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए। 4 दीवारी की डिमांड की गई है कि एटलीस्ट 4 दीवारी जो है वो बना दी जाए ताकि बच्चे जो हैं वो बआसानी तालीम हासिल कर सकें। और ये भी कहा गया, जब बच्चों से बात की उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि साफ़ पानी की फैसिलिटी भी यहाँ पर नहीं है, साफ़ पानी भी होना चाहिए। जो तदरीस का अमल है वो ताकि ठीक तरीके से जो है वो मुकम्मल किया जा सके। स्कूल जो है वो हर बच्चे का हक है, तालीम हर बच्चे का हक है और तालीम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे एरियाज़ पे ख़ास तौर पे नज़र रखनी चाहिए, जिस तरह से कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, फुटेज में आप देख भी सकते हैं, और जिस तरह से स्कूल का जो पुरसाने हाल है वो मुकम्मल तौर पर आप वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं कि जिस तरह से
चार दीवारी नहीं है, इमारत खस्ता हाल है और इस वक्त एजुकेशन के साथ साथ बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ जो एक स्कूल के लिए होती हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं तो यकीनन ये उनका तालीम हासिल करने का एक जज्बा है। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।